नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं। मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ। ये कहानी जो है मेरी एक दोस्त के मुँह से सुनी गई थी और आप लोगों को जैसे पता ही है कि मायावी बुक की जो भी कहानियाँ हैं ये मेरी दोस्तों से सुनी हुई है, रिलेटिव से सुनी गई ही और कुछ किताबों से पढ़ी गई कहानियाँ हैं जिसको मैं एक नए रूप देके के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। इसका वास्तव से कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी कुछ अजीब चीज़ें और कुछ रहस्यमयी चीज़ें तो होती रहती है। तो चलिए ये कहानी जो है मैंने मेरी एक दोस्त नवरूपा से सुना था। इसके उसके खुद के साथ ये चीज़ें हुई थी और वो क्या थी तो चलिए कहानी में सुनते हैं। तो मेरी जो दोस्त नवरूपा है इसे ना मतलब कॉलेज में पढ़ते टाइम भी मुझे पता था कि नवरूपा को एंटीक चीज़ों का बहुत शौक है। मतलब पुरानी चीज़ें घर के कुछ दादी से बनी गई या फिर मतलब घर के ओल्ड मेंबर से बनी गई कुछ कारुकार्यमयी ऐसी कुछ चीज़ें उसे बहुत मतलब भाता था। जैसे कि एक बार नवरूपा मेरे घर आई थी और मेरे पास मेरी दादी की बनी हुई एक घर पे एक चीज़ें थी, बहुत ही डॉल थी जो पुरानी चीज़ों से दादी ने मेरी बनाई थी। तो उसने ना मुझसे वो चीज़ माँगी कि मुझे वो चीज़ दे देना, तेरी दादी ने बनाई है, बहुत पुरानी चीज़ों से बनी गई है। तो मुझे वो चीज़ बहुत ही मतलब पसंद था उसे, नवरूपा को। तो मैंने सोचा वैसे भी ये डॉल किसी काम की तो है नहीं, मतलब अच्छी है, मेरी दादी की वैसे भी बहुत सारी निशानियाँ मेरे पास है। लेकिन नवरूपा इतनी ज़िद कर रही है तो ये डॉल मैं उसे दे देती हूँ। तो मैंने उसे दे दी। ऐसे ही मेरी बहुत सारी ऐसे दोस्त हैं, दोस्त के घर से वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मतलब कलेक्ट करती थी। लेकिन कहानी में अजीब और डरावनी चीज़ें तब होती है जब नवरूपा को एक नवरूपा की दोस्त मिलती है रूपा करके। तो रूपा के अंकल की एंटीक चीज़ों की स्टोर थी और नवरूपा को रूपा ने कहा कि मेरे अंकल की एक एंटीक चीज़ों की दुकान है, वहाँ पे अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद आए तो तुम ले लेना। तो नवरूपा चली जाती है रूपा के अंकल की दुकान और वो वहाँ की चीज़ों देख के वहाँ के सारे जो एंटीक चीज़ें हैं नवरूपा को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन फिर भी नवरूपा कुछ भी चीज़ लेने के लिए मन नहीं बना पाती है। तो ऐसे में वो देखती है कि उसके अंकल की दुकान पे एक जगह पर एक अजीब-सी मूर्ति है। मतलब मूर्ति नहीं, तस्वीर है और वो तस्वीर ना किसी भी देवी की तो लग नहीं रही थी। लेकिन नवरूपा पता नहीं क्यों उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मतलब वो तस्वीर देखी जा रही थी। तो नवरूपा ने कहा कि क्यों ना मैं जब फर्स्ट बार इस दुकान पे आई हूँ, रूपा के अंकल की दुकान पे, तो कुछ ना कुछ तो मुझे लेना पड़ेगा, तो मैं ये चीज़ ले लेती हूँ। और ये चीज़ उसे पता नहीं क्यों पर वो काफ़ी देखी जा रही थी और उसे अच्छा भी लग रहा था। तो नवरूपा ने कहा कि अंकल क्या मैं ये ले सकती हूँ? आप प्लीज़ मुझे इसका प्राइस बता दीजिए। तो अंकल ने कहा तुम ऐसे ही इसे रख लो, इसकी कोई अगर तुम्हें कुछ अच्छा लगे जितना तुम्हें मन हो उतना दे देना या फिर तुम इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। तो नवरूपा को ये चीज़ें थोड़ी अजीब लगी, तो उसने कहा कि ऐसे ही रख लूँ, मतलब पर ऐसा क्यों? इसका आपने तो दाम दे के खरीदा है ना, तो मैं ऐसे कैसे रख लूँ? तो उसके अंकल कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब बहुत आज से करीबन 10-12 साल पहले शालबन नाम का एक गाँव हुआ करता था। वहाँ पे एक ज़मींदार हुआ करता था। मेरी एक दोस्त कह सकते हो। तो अचानक से उस ज़मींदार की मौत हो जाती है और फिर वहाँ पे हम लोगों को बुलाया जाता है। उसकी 2 बेटियाँ थी, कोई बेटे नहीं थे और 2 बेटियाँ जो है उसके घर के कुछ चीज़ें मतलब हमें देने के लिए बुलाते हैं। तो हम लोग चले जाते हैं। वहाँ पे हम लोग काफ़ी जो रूपा वगैरह की सिल्वर की जो बर्तन वगैरह होता है, वो हम लेते वक़्त देखते हैं, ये तस्वीर रखा हुआ होता है। उसके पूजा के घर में, एक अलग ही पूजा का घर था जहाँ पे ये तस्वीर रखी हुई थी। और उसकी जो बड़ी बेटी है, निर्मला कह के, वो कहती है कि पापा इस मूर्ति का पता नहीं क्या करते थे पर पूजा वगैरह करते थे, ऐसा सुना था। और किसी को भी इस मूर्ति के आस-पास मतलब नहीं भटकने देते थे। तो वैसे हम लोगों ने और भी जानने की कोशिश की कि ये कौन-सी देवी है, तो उसके बड़ी बेटी निर्मला जी के फेस पे जैसे मतलब अजीब हो गया। फिर हम लोगों ने ज़्यादा गौर नहीं किया, हमें एक चीज़ फ्री में मिल रहा था इतने में, तो हम उसे लेकर आए। इसलिए अगर तुम्हें रखना है तो रखो।
तो नवरूपा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये चीज़ें अब मैं रखूँगी, तो वो अपने घर लेके चली आती है। उसके बाद एक दिन नवरूपा के मासी जी आती हैं, सुनीता देवी, और नवरूपा उसे बहुत प्यार से चाय पिलाते हैं, उसके घर में जो भी बुक्स वगैरह पढ़ती है। ऐसे में सुनीता जी देखती है कि नवरूपा के घर में ये चीज़ उसे फ़ोटो दिखती है। तो उसकी मासी कहती है, बेटा ये तुमने कैसी तस्वीर रखी, ये कौन सी देवी की मूर्ति है, फ़ोटो है? तो वो कहती है कि नहीं, ये मुझे कह सकते हैं मौसी की गिफ्ट में मिला है, ये बहुत ही एंटीक चीज़ है। तो उसकी मासी कहती है, पर ये कौन सी देवी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो नवरूपा कहती है, मुझे भी नहीं समझ में आया है। तो उसकी मासी कहती है कि ऐसे ही कुछ भी चीज़ें घर पे रखना ठीक नहीं होता, तुम इसे कल पैकिंग करो और मैं इसे कहीं मतलब दे आऊँगी, जहाँ पे एंटीक म्यूज़ियम वगैरह हो, जहाँ पे दे आऊँगी, पर इसे घर में रखना ठीक नहीं होगा। तो नवरूपा कहती है, मासी आप भी ना किन सब चीज़ों पे बिलीव करती है, ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मैं रखूँगी। तो उसकी मासी थोड़ी सी सैड हो जाती है। ये देख के नवरूपा कहती है, अच्छा ठीक है मौसी, आपको अगर नहीं पसंद है इस चीज़ का मेरे घर में रहना, इस फ़ोटो का, तो ठीक है, मैं परसों आपके घर दे आऊँगी और आप जहाँ चाहे इसे रख देना। तो उसकी मौसी खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है, अच्छा, मैं 2-3 दिन बाद, हो सकते 5 दिन बाद तुम्हारे घर आऊँगी, तो बस इस तस्वीर को पैकिंग करके रखना, आज से ही पैकिंग कर लेना। तो नवरूपा कहती है, ठीक है मौसी, अब सैड मत होना। तो उसकी मौसी फिर चली जाती है। फिर 2-3 दिन बाद उसकी मौसी वापस आती है और नवरूपा को जैसे ही उसकी मौसी पूछने वाली होती है कि ये तस्वीर तुमने पैकिंग किया, तो वो अजीब देखती है कि नवरूपा उसके घर की एक जगह साफ कर रही है और ये फ़ोटो रख रही है और आसपास उसकी अगरबत्ती जलाई हुई थी। तो नवरूपा को ये सब करते हुए देख कर उसकी मासी कहती है कि बेटा ये तुम क्या कर रही हो, तुमने अभी तक इस तस्वीर को पैक नहीं किया? तो नवरूपा कहती है, नहीं मौसी, मैं बस ये कोशिश कर रही थी कि ये चीज़ मेरे घर में रख रही हूँ तो एक साफ जगह पे रखूँ और दिए वगैरह जलाऊँ। तो उसकी मौसी ये देख के चौंक जाती है। कल तक तो ये कह रही थी कि इस तस्वीर को वो पैकिंग करके रख देगी और आज पूजा जैसा कुछ कर रही थी। ये देख के उसकी मौसी काफ़ी हैरान थी। फिर उसकी मौसी कहती है, ये तुम क्या कर रही हो बेटा? तुमने तो इस फ़ोटो को मुझे देने के लिए कहा था और तुमने कहा था किसी भी म्यूज़ियम में इसे रख देना। तो नवरूपा कहती है, नहीं मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा कि ये फ़ोटो मैं रख लेती हूँ और घर पे रख लेती हूँ, ऐसे ही रह जाएगा। तो उसकी मौसी कहती है, लेकिन तुम तो कुछ, और उसके बाद जैसे ही उसकी मौसी उसे ये कहने वाली थी कि तुम इसे पूजा करने की कोशिश करी हो, तो नवरूपा जैसी थोड़ी-सी गुस्से में आ जाती है और कहती है, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस इसको साफ करके यहीं पे रख रही हूँ, आप कुछ भी मत सोचो। तो उसकी मौसी चली जाती है और नवरूपा को फिर बाहर निकलते ही उसकी मौसी फिर से अंदर जाती है और कहती है, क्या बात है? तो नवरूपा कहती है कि कल मैंने एक सपना देखा, उस सपने में ना ये तस्वीर में जो देवी है, ये मुझे कह रही थी कि मुझे ऐसे ही किसी कोने पे मत रखो, मुझे उठाओ, एक साफ जगह पे रखो और मेरी पूजा करो। तो उसकी मौसी कहती है कि ये ऐसा है, तुमने सपना देखा? तो नवरूपा कहती है, हाँ, और इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं इस देवी का जो है पूजा करूँगी। तो उसकी मौसी कहती है कि लेकिन इस देवी के बारे में कुछ भी ना जाने तुम इसकी पूजा करोगी? तो नवरूपा कहती है, अरे क्या बात है मौसी, वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में तो कितने सारे देवी देवताएं हैं, तो हो सकता है ये किसी देवी का ऐसे ही किसी ने रूप बना दिया हो सकता है ये माँ काली हो, कुछ भी हो, लेकिन उसने माँ दुर्गा हो, लेकिन मुझे अगर पूजा करने के लिए मुझे मेरा मन किया तो मैं करूँगी। तो उसकी मौसी हैरान हो जाती है। इस तस्वीर को आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और ऐसे में ऐसा सपना आना नवरूपा को। तो नवरूपा कहती है, बस मासी ठीक है, मैं अब अपनी जॉब में जा रही हूँ, तो आप आइए। तो उसकी मौसी चली आती है, पर थोड़ी उसकी मौसी को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। फिर उसकी मौसी उसके बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फिर एक दिन नवरूपा को एक सपना आता है कि
2-3 दिन ऐसे ही नवरूपा उस देवी का पूजा करती है और फिर पूजा करते-करते ना उस देवी का सपना आता है कि नवरूपा सपने में देखती है कि वो देवी कहती है कि नवरूपा, मुझे ऐसे ही पूजा के लिए कुछ खाने भी दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो नवरूपा जो है बाज़ार से बहुत ज़्यादा फल, मिठाई ये सब लाती है और फिर से उस देवी का और कोई सपना नहीं आता, लेकिन वो जो प्रसाद वगैरह है वो देवी जो है नहीं खाती है। फिर नवरूपा को फिर से सपना आता है कि नवरूपा, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे खाने के लिए दो। ऐसा उस देवी का सपना आता है और नवरूपा को समझ में नहीं आता है कि देवी आखिर खाना क्या चाहती है। फिर नवरूपा जो है और भी कुछ जो भी खाना होता है अलग-अलग तरीके से फल वगैरह, मिठाई कोशिश करती है देवी के सामने रखने की। लेकिन 3-4 दिन के बाद फिर से सपना आता है कि नवरूपा, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे खाना दो। तो फिर नवरूपा ना एकदम जैसे मतलब परेशान हो जाती है कि मैं ऐसा कौन सा खाना दूँ देवी को जो देवी प्रसन्न हो जाए। और फिर उसकी मासी 2-3 दिनों में आती है और नवरूपा को देखती है, वो जैसे पागलों की तरह मतलब उसके बाल बिखरे हुए हैं, जैसे उसने खुद का कोई ध्यान नहीं रखा। उसका सारा ध्यान सिर्फ इस तरफ है कि देवी क्या खाना पसंद करेगी। तो नवरूपा अपनी मौसी से कहती है, मौसी, अच्छा एक बात बताओ, इस देवी को कौन सा ऐसा खाना दूँ कि ये देवी पसंद करेगी? मैंने देखी ना, मैंने कितना सारा भोग बनाया है, लेकिन देवी को ये कुछ पसंद ही नहीं आ रही है। तो उसकी मौसी देखती है कि नवरूपा को जैसे पागलों की तरह मतलब उस देवी को संतुष्ट करने में तुली हुई है। फिर उसकी मौसी जो है उस एंटीक स्टोर में जाती है, वहाँ से उस अंकल के मतलब फ़ोन नंबर लेती है और कहाँ से ये मतलब देवी आई है उसे पता करने के लिए वो सालबनपुर चली जाती है और वहाँ पे उस ज़मींदार को कहती है, ज़मींदार के घर चला जाता है और उसके जो बेटियां हैं, बड़ी बेटी उससे मिलती है और कहती है कि ये बताओ कि ये देवी का पूजा तुम्हारे पिताजी क्यों करते थे। तो उसकी जो बड़ी बेटी है वो सहम जाती है और उससे वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे पिताजी उस देवी की पूजा क्यों करते थे और क्या है उस देवी का रहस्य, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो उसकी मौसी कहती है, देखो बेटा, तुम्हें बताना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी भतीजी को, अपनी दीदी की लड़की को इस तरह पागल होते हुए नहीं देख सकती। बताओ कि ये देवी कौन सी देवी है और ये तुम्हारे पिताजी इस देवी को कहाँ से लाए थे और क्यों पूजा करते थे। तो जो ज़मींदार की बड़ी बेटी है वो कहती है, देखिए, मुझे इस देवी के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, या फिर मेरे पिताजी इसका पूजा करते भी थे या नहीं करते थे, बस मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे पिताजी ना ठीक 12 बजे इस देवी की पूजा करते थे और इस देवी की पूजा के लिए जो भी कुछ लगता था वो हमारे पुराने एक रामनाथ करके एक नौकर है, वो उसकी सारी मतलब जो पूजा की सामग्री है वो रामनाथ लाते थे। हम में से कोई भी पिताजी का कुछ भी मतलब चीज़ें सामग्री नहीं लाते थे, कुछ भी मदद होता था वो रामनाथ लाते थे। और कोई भी इस देवी को ना, मेरे पिताजी किसी भी पुजारी से पूजा नहीं करवाते थे, मेरे पिताजी खुद इस देवी की पूजा करते थे और बस इतना पता है कि 12 बजे करते थे। तो उसकी मौसी जो है नवरूपा के कहती है कि क्या रामनाथ के पता है तुम्हें कहाँ रहता है। तो जो उसकी बड़ी बेटी है वो रामनाथ का पता मासी जी को देते हैं और मासी जी रामनाथ के घर चले जाते हैं। तो रामनाथ से बहुत ही ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, पैसे देते हैं कि बताओ क्या है इस देवी का रहस्य। तो रामनाथ कहते हैं कि देखिए, अगर इस देवी को संतुष्ट मतलब जो जहाँ तक उस ज़मींदार को पता है, इस देवी का संतुष्ट करके वो बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह ये सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन बदले में ये देवी जो है अपनों की बलि चाहते हैं। मतलब जैसे ज़मींदार की बेटी है, उसके पहले ज़मींदार का एक बेटा हुआ करता था जिसका 6 साल की उम्र में इस देवी ने ज़मींदार से कहा कि उसकी मुझे बलि चाहिए। तो ज़मींदार ने अपने हाथों से छल करके अपने बेटे को मरवाया है और इस देवी को अर्पण किया है, तब जाके ये इतना बड़ा ज़मींदार बना है।
पहले तो वो छोटा एक ज़मींदार था, तो इसलिए इस भयानक मूर्ति को अपने जो भतीजी है नवरूपा को उसके ज़िंदगी से दूर करो, पहले संतुष्ट करो कुछ भी देके। जब वो देवी संतुष्ट हो जाएगा, जब उसे एक असंतुष्ट चीज़ें मिलेगी तो ये देवी अपने आप ही उसका पीछा छोड़ देगा। तो मौसी जी को ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसे कौन सी चीज़ दूँ जिससे ये देवी असंतुष्ट हो और असंतुष्ट होके अपने आप ही वो चला जाए। जब वो उसे मनपसंद चीज़ें मांगेगा तो ऐसी कुछ चीज़ देना पड़ेगा जिससे ये देवी रुष्ट हो, और जब ये देवी रुष्ट होगा तो वो अपने आप ही उस देवी अपने वो फ़ोटो गायब हो जाएगा। तो मौसी जी को ये समझ में नहीं आया कि ऐसी कौन सी नवरूपा चीज़ दे जिसे असंतुष्ट हो। तो मौसी मतलब नवरूपा से कहती है कि नवरूपा, तुम ना अगर तुम्हें दोबारा कोई सपना आए तो तुम मुझे बताना कि ये देवी तुमसे क्या मांग रही है, तुम्हारी कौन सी ऐसी प्रियजन है जिसके बारे में। तो नवरूपा कहती है ठीक है, दोबारा अब जब भी कोई सपना आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। फिर एक बार दूसरे शनिवार को नवरूपा सपने में देखती है कि ये देवी ना उसके पिताजी को बार बार चाहते थे उसकी तरफ मतलब लाने के लिए, उसके पिताजी का बलि चाहते थे। तो अब नवरूपा उसकी मौसी को कहती है ये चीज़ें, और उसकी मौसी जो है उसके घर के मतलब एक कोने में एक बहुत ही पुराना बदबूदार सा फल उगता था। वो फल जो है उस देवी को अर्पण करती है। फिर वो देवी रुष्ट होकर चला जाता है और नवरूपा ठीक हो जाती है। ये थी नवरूपा की कहानी जो नवरूपा ने मुझसे शेयर किया था और मैंने आप लोगों से शेयर किया। सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं।